अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व बाद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल व एहसान से आप इस वक्त एहसन ओपन एकेडमी की तरफ से तफसीर का दर्स समाअत फरमा रहे हैं। आज हमें इंशा अल्लाह ताला सूरतुन नाज़िआत की आयत नंबर 1 से लेकर के आयत नंबर 14 तक की तफसीर इंशा अल्लाह ताला आपकी खिदमत में पेश करनी है। चूँकि सूरतुन नाज़िआत की तफसीर पहली आयत से लेकर के 14वीं आयत तक मुअल्लिफ़ किताब ने जिक्र की है, मुख्तसरन अल्फाज का माना बताया है और इन आयात से कुछ मसाइल अखज़ किए हैं ताकि इंसान को आसानी से कुरान मजीद का ये सूरह शरीफा और इस सूरह शरीफा की आयात व बयनात का मजमून समझ में आए। आज चौथा दर्स है हमारा अदर्स राबिया, और इस दर्स में इस सूरह शरीफा का सबसे पहले हम खुलासा पढ़ लेंगे। मुअल्लिफ फरमाते हैं, खलक़ल्लाहु अज़्ज़ व जल अल खल्क़, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मखलूक को पैदा किया। खलक़ फ़ेल माजी, पैदा किया। अल्लाह फ़ाइल, अल्लाह ने पैदा किया। अल खल्क़ मफूल है, मखलूक को पैदा किया। वलम यत्रुकहुम हमला, और उनको बेकार नहीं छोड़ा। वलम यत्रुकहुम, और उनको नहीं छोड़ा। लम यत्रुक, नहीं छोड़ा। हुम, उनको। हमलन, बेफायदा, बेकार। बल अरसल इलैहिमुर रुसूला, बल्कि उनकी तरफ रसूल भेजे। बल अरसला फ़ेल है, अरसला। इलैहिम, उनकी तरफ, यानी खल्का, मखलूकात की तरफ। इलैहिम, उनकी तरफ भेजे। और रसूला, रसूल, ये रसूल की जमा है और रसूल, बल्कि अल्लाह ने उनकी तरफ रसूल भेजे। व अनज़ला, और नाजिल की। अलैहिम, उन रसूलों पर। अल कुतुबा, किताबें, उन रसूलों पर किताबें नाजिल की। लियुदलूहुम, ताकि वो उनको रहनुमाई करें, दलालत करें। दल्ला यदुल्लु, लियदुल्लूहुम, ताकि वो उनको रहनुमाई करें। अलद्दीनिल हक़, सही दीन की। अल्लाह ने उनकी तरफ रसूल भेजे, रसूलों पर किताबें नासिल की, ताकि वो रसूल लोगों को सही दीन की रहनुमाई करे। वयुहज़्ज़िरूहुम मिनश्शिर्की वल इस्यान, और उनको डराएं शिरक से और नाफरमानियों से। वकान मिन तमाम अदलिल्लाहि ताला, और अल्लाह ताला के कमाल अदल की निशानी यह है। व हिकमतिही, और उसकी कमाल हिकमत की निशानी यह है। अन जअल लहुम यौमन, कि उनके लिए मुकर्रर किया है एक दिन। जाला, मुकर्रर किया। लहुम, उनके लिए, यानी मखलूक के लिए। यौमन, एक ऐसा दिन। युईदुहुम फीही, जिसमें वो उनको दोबारा जिंदा करेगा। युईदुहुम, उनको दोबारा लौटाएगा। फीही, उस दिन में। लियुजाजी कुल्ल आमिलिन बिअमलिही, ली युजाजी, ली, ताकि, युजाजी फेल मुजारे है, बदला दे, जजा दे। कुल्लु आमिलिन, हर अमल करने वाले को। बेअमलिही, अपने अमल का, ताकि हर अमल करने वाले को अपने अमल का बदला दे। वफिल आयात तालिया, और इन आने वाली आयात में। युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह ताला बयान करता है। युबय्यिनु फ़िअल मुज़ारी, अल्लाह ताला बयान करता है। हाल अल कुफ़ारी, काफिरों की हालत। इन द नफ़ख़ी फ़ि सूर, जो सूर में फूंकने के वक़्त काफिरों की हालत होगी। व बअसिन नासी, और लोगों को दोबारा जिंदा करने के वक़्त जो हालत होगी। मिन क़ुबूरिहिम, कब्रों से दोबारा उठाने के वक़्त।
यानी वफिल आयात तालिया, और आने वाली आयत में यानी सूरह नाज़िआत की आयत नंबर 1 से लेकर 14 तक, युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह ताला बयान करता है, हाल अल कुफ़ार, कुफ़ार की हालत। किस वक्त की हालत? इन द नफ़ख़ि फ़िस्सूर, उस वक्त की हालत जब सूर में फूंका जाएगा। व बअसिन्नासि मिन क़ुबूरिहिम, और जब लोगों को कब्रों से दोबारा भेज दिया जाएगा, दोबारा उठाया जाएगा, उस वक्त उनकी हालत क्या होगी? फ़यक़ूलु सुब्हानहु व तआला, लिहाजा अल्लाह ताला फरमाता है। तो अब यहाँ से ये आयतें शुरू की जा रही हैं। अब अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला और वसी रहमत वाला है, जो वसी रहमत वाला और रहम करने वाला है। वन्नाज़िआति ग़रक़ा, पहले मैं इन आयत का तर्जुमा आपको सुनाता हूँ। वन्नाज़िआति ग़रक़ा, और डूब कर खींचने वालों की मुझे कसम है। या अल्लाह ताला कसम खाता है फरिश्तों की, उन फरिश्तों की जो इंसान में डूब करके इंसान की रूह निकालेंगे। अल्लाह ने फरमाया वन्नाज़िआति ग़रक़ा, और खींच कर निकालने वाले फरिश्तों की कसम। वन्नाशिताति नश्ता, और ऐसे फरिश्तों की कसम जो बहुत ही ज्यादा चुस्त और फुर्तीले हैं, और जो रूह को निकालने के बाद वापस जिस्म में डालने वाले हैं, ऐसे फरिश्तों की कसम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरिश्तों की कसम खाता है। नाज़िआत नज़ा से है खींचना, खींचने वाली यानी खींचने वाले फरिश्ते। गरका, डूब कर सख्ती से खींचने वाले। वन्नाशितात नश्ता, और वो फरिश्ते जो बंद की हुई चीज को वापस छोड़ते हैं, यानी जो रूह बंद हो उसको वापस निकालते हैं। बंद खोलकर छुड़ा देने वालों की कसम। ये शेख जूनागढ़ी ने तर्जुमा किया है। वस्साबिहात सबहा, और कसम है उन फरिश्तों की जो तैरने वाले हैं, फिरने वाले हैं। तैरने वाले फिरने वाले फरिश्तों की कसम। वस्साबिकात सबका, दौड़ करके आगे बढ़ने वालों की कसम। साबिकात, जो एक दूसरे पर सबकत करते हों, दौड़ते हों। और अब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फरमाया फल मुदब्बिरात अमरा, उन फरिश्तों की कसम जो मामलात की तदबीर करते हैं, जो काम की तदबीर करते हैं, उनकी कसम। यौम तरजुफुर राजिफा, वो दिन जिस दिन कांपने वाली कयामत आएगी या गरजने वाली कयामत आएगी। यौम तरजुफु अर्राजिफा, जिस दिन गरजने वाली गरजेगी यानी कयामत। ततबउहा अर्रादिफा, और उसके पीछे पीछे एक और सख्त चीज या सख्त चीख आएगी। कुलूब यौम इज़िन वाजिफा, दिल उस दिन फटने लगेंगे। अबसारुहा खाशिया, उस दिन निगाहें झुकी की झुकी झुकी रहेंगी। यक़ूलून, लोग कहते होंगे, यानी यही लोग हाल कुफार, जो अल्लाह ताला काफिरों का हाल बयान करता है। यक़ूलून, ये काफिर लोग कहते हैं, अइन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा, क्या हम वापस लौटाए जा रहे हैं पिछली उन जगहों में, फिल हाफिरा, जहां हम आज तक थे, क्या वापस लौटाए जा रहे हैं? और शेख जूनागढ़ी ने इसका तर्जुमा किया है, कहते हैं कि क्या हम पहली किसी हालत की तरफ फिर लौटाए जाएंगे? आइज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा,
क्या इस वक्त भी कि जब हम बोसीदा हड्डियां हो चुके होंगे उस वक्त भी वापस लौटाए जाएंगे? ये काफिरों के सवाल थे। कालू, कहते हैं, तिल का इजन कर्रतुन खासिरा, ये तो फिर नुकसानदेह वापस लौटना है। कर्रा है इन्हें वापस लौटना, खासिरा नुकसान करने वाला। अब अल्लाह यहां से फरमाते हैं फ़इन्नमा हिया ज़जरतुम वाहिदा, ये तो एक ही झटका होगी ये कयामत। फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, तो फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, तो अचानक लोग फौरन के फौरन मैदान में जमा हो जाएंगे। तो यहां तक अल्लाह ताला ने कयामत का तज़किरा पहले उन फरिश्तों की कसमें खा खा कर जिक्र किया है, कयामत का तज़किरा किया है, और फिर काफिर जो कयामत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे, मुख्तलिफ सवालात पूछते थे, उसका तज़किरा किया है। मौजू उल आयात, इन आयात का मौजू क्या है? लिखते हैं मौजू है आयात का सुबूतुल बास बअदल मौत, इस बात का सबूत कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। व इनकारुल कुफ्फार लहू, और इन आयात का मौजू ये है कि कुफ्फार इस चीज का इनकार करते थे। वो कहते थे नहीं जी, मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होना है। तो अब इन कलिमात का मानी है, यहाँ जो इन आयात में जो कुछ कलिमात आए हैं जो बज़ाहिर मुश्किल लगते हैं, अब यहाँ उनका माना जिक्र किया गया है। कहते हैं अन्नास आति गरका, इससे क्या मुराद है? अल मलाइका, इससे फरिश्ते मुराद हैं। तनज़िउ अरवाह अल कुफ्फार बिशिद्दह, जो काफिरों की रूह सख्ती से निकालते हैं इन दल मौत, मौत के वक्त। जो काफिरों के जिस्म में डूब करके जो काफिरों के रूह सख्ती से निकालते हैं, इसलिए कहा गरका। नाजियात, खींच कर निकालने वाले फरिश्ते जो खींच कर रूह निकालते हैं। गरका यानी डूब करके। तो इससे मुराद यह है कि काफिरों की रूह उनके मरते वक्त फरिश्ते निहायत सख्ती से निकालते हैं। अन्नाशिताती, नश्ता, इससे क्या मुराद है? अल मलाइका, वो फरिश्ते, तकबिजु व तसुल्लु अरवाह अल मोमिनीन बेरिफ्क व सहूला, ऐसे फरिश्ते जो मोमिनों की रूह बहुत ही रफाकत और बहुत ही सहूलत से अखज़ करते हैं। नाश्ता के नश्ता यानी जो खूब अच्छी तरह से फुर्सत से, फुर्ती से, चुस्ती से मोमिनों की रूह निकालते हैं। उसमें कोई देर नहीं लगती है और कोई सख्ती नहीं होती है। अस्साबिहात सबहा, कसम है उन फरिश्तों की जो तैरते हैं। कहते हैं अल मलाइका तंज़िलु मिनस समा बिसुरअह लिअम्रिल्लाह, इससे उन मलाइका की कसम खाई गई है। इससे वो मलाइका मुराद हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से आसमान से बहुत ही सुरती से, सुरअत से और जल्दी से उतरते हैं। ऐसा लगता है आसमान से वो इस तरह उतरते हैं, ऐसा लगता है जैसे मछली तैरती हो पानी में। तो इस तरह फरिश्ते फजा में इस तरह उड़ रहे होते हैं जैसे लगता है मछली तैर रही है। अस्साबिकात सबका, सबकत करने वाले फरिश्तों की कसम। कहते हैं अल मलाइका तस्बिकु बिअरवाहिल मोमिनीन इलल जन्नह, इससे वो मलाइका मुराद हैं जो मोमिनों की रूह लेकर के जन्नत तक पहुंचने की जल्दी करते हैं। बहुत जल्दी वो चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी जन्नत पहुंचे इन मोमिनों की रूह लेकर के। तो उन फरिश्तों की अल्लाह ने कसम खाई है। इसके बाद फरमाया फल मुदब्बिरात अमरा, तो मौलिफ कहते हैं मुदब्बिरात अमरा से मुराद है अल मलाइका, वो फरिश्ते, तुदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्द, जो मामला की तदबीर करते हैं। तुदब्बिरु अल अम्रा, मामला की तदबीर करते हैं, मिनस समाई, आसमान से, इलल अर्ज़, जमीन तक ले आते हैं, बेअम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। चलिए अर्राजफा से इन्होंने कहा इससे मुराद है अन्नफका, अन्नफखा, वो फूंक, अल्लती तज़तरिबु मिनहल अर्ज़, जिससे सारी जमीन हिल जाएगी। यानी ऐसा झटका सारी जमीन खाएगी कि सारी जमीन उस एक फूंक से हिल जाएगी। वही या अन्नफखतुल ऊला,
नफखतुल मौत, वो पहला झटका जो होगा वो पहला फूंक होगा असल में, जिस फूंक से लोग मर जाएंगे। नफखतु अल मौत, वो मौत का झटका होगा। ततबउहा अर्रादिफा, इसके बाद उस झटके के साथ, उस फूंक के साथ एक और फूंक होगा। तो कहते हैं अन्नफखा, इससे मुराद है वो फूंक अल्लती तअक़ुबुल ऊला, जो पहली फूंक के फौरन बाद होगा या पहली फूंक के बाद होगा। वताअती बादहा, और ये पहली फूंक के बाद ये मरहला आएगा। वही या अन्नफखा अस्सानिया, ये दूसरा फूंक होगा। हीन यक़ूमुन नास अहया मिन क़ुबूरिहिम, ये उस वक्त होगा, हीन उस वक्त, यक़ूमुन नास जब लोग उठाए जाएंगे या जब लोग उठेंगे, अहया जिंदा हो करके, मिन क़ुबूरिहिम अपनी कब्रों से। यानी अल्लाह ने फरमाया यौम तरजुफुर राजिफा, वो ऐसा दिन होगा जिस दिन झटका लगेगा सबको और सख्त चीख होगी। और फरमाया ततबउहा अर्रादिफा, और उसके बाद एक और चीख होगी, एक और झटका होगा। तो इससे पहला सूर फूंकना मुराद है और दूसरा सूर फूंकना इससे मुराद है। अब अल्लाह फरमाते हैं कुलूब यौम इज़िन वाजिफा, उस दिन दिल धड़कते रह जाएंगे और फटने लगेंगे। यानी मुज़तरिबा खाशिआ, वाजिफा का इन्होंने तर्जुमा किया है मुज़तरिबा, दिल इज़्तिराब के शिकार होंगे, खाशिआ डर जाएंगे। अइन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा, ये जो उन्होंने कहा है अइन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा, कहते इसका माना है लमरदूदून, क्या वापस लौटाए जाएंगे, ए राजिऊन, क्या हम वापस लौटाए जाएंगे, फिल हाफिरा यानी इलल अर्ज, क्या हम जमीन की तरफ वापस लौटाए जाएंगे, वल हयात बादल मौत, इससे मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, ये वाक़ा मुराद है, ये हालत मुराद है। यानी वो लोग कहते थे क्या हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे। तिलका इज़न कर्रतुन खासिरा, तब तो ये बहुत नुकसानदेह वापस लौटना है। इसका माना इन्होंने लिखा है कर्रतुन यानी रजअतुन, वापस लौटना, खाइबा, खासिरा यानी नामुराद वापस लौटना, नुकसानदेह वापस लौटना, गैर राबिहा, जिसमें कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया फइन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, भाई ये तो एक ही झटका होगा, ये तो एक ही चीख होगी। तो ज़जरतुन वाहिदा का इन्होंने तर्जुमा बताया सैहतुन वाहिदा, एक खतरनाक चीख। वही अन्नफखा अस्सानिया, ये दूसरी मर्तबा का फूंक होगा। फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, तो अचानक ये लोग जमीन पर वापस होंगे, जमीन पर वापस पहुंच जाएंगे। यानी फ़इज़ा हुम अहया अला वजहिल अर्ज़, यानी मुराद ये है कि अचानक ये लोग जिंदा होकर के जमीन पर वापस पहुंच जाएंगे। तो यहां तक अल्फाज का मानी है। अब यहां से कुछ फवाइद और अहकाम मुअल्लिफ ने इन आयात से अखज़ किए हैं। वो फवाइद और अहकाम क्या है, 7 फवाइद मुअल्लिफ ने जिक्र किए हैं। नंबर 1 कहा अक़सम अल्लाहु बिल मलाइकतिल किराम, अल्लाह ने अजीम फरिश्तों की कसम खाई। वह भी अफ़आलिहिम, और ना सिर्फ फरिश्तों की बल्कि उनके कामों की भी कसम खाई। फरिश्ते जो काम करते हैं, कुछ फरिश्ते रूह निकालते हैं कुफार की सख्ती से, कुछ मोमिनीन की रूह निकालते हैं नरमी से, कुछ फरिश्ते आसमान में तैरते हैं, कुछ फरिश्ते बहुत तेज दौड़ते हैं, कुछ फरिश्ते मामलात की तदबीर करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा काम है, और ये काम इनकी कसम अल्लाह ने खाई है। अद्दाला अला कमाल इनक़ियादिहिम लिअम्रिही, ये ऐसे काम हैं जो दलालत करते हैं कमाल फर्मा बरदारी पर, उन फरिश्तों की कमाल फर्मा बरदारी पर, ले अम्रिही, अल्लाह के हुक्म की कमाल फर्मा बरदारी पर। यानी फरिश्तों के ये काम इस बात पर दलालत करते हैं कि ये फरिश्ते किस कदर अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं। व इसराइहिम फी तनफीज़िही, और ये दलालत करते हैं ये काम इस बात पर
کہ अल्लाह के हुक्म को नाफिज करने में ये फरिश्ते किस कदर जल्दी करते हैं, फौरन अल्लाह का हुक्म नाफिज करते हैं। आला अन्नल क़ियामत हक़ ला रैब फीही, और ये काम, ये फरिश्तों के ये काम और अल्लाह का ये कसम खाना फरिश्तों का, ये सब इस पर दलालत करता है कि क़यामत का दिन हक है, उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। दूसरा फायदा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला युक़सिमु बिमा शाअ मिन मखलूक़ातिही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा सकता है, बिमा शाअ जिसकी चाहे, मिन मखलूक़ातिही अपनी मखलूक़ात में से। अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपनी मखलूक़ात में से जिस किसी भी की चाहे कसम खा सकता है। अम्मल मखलूक फला यजूज़ु लहू अन युक़सिम बिग़ैरिल्लाह, अलबत्ता रही बात मखलूक की, अम्मल मखलूक रही बात मखलूक की, फला यजूज़ु लहू अन युक़सिम बिग़ैरिल्लाह, तो उसके लिए जायज़ नहीं कि वो कसम खाए अल्लाह के सिवा किसी और की। ये जो कुछ लोग गाय की कसम खाते हैं, कुछ लोग माँ की कसम खाते हैं, कुछ लोग अब्बू की कसम खाते हैं, तो ये जायज नहीं है। तीसरा फायदा है, कहते हैं तज़तरिबुल अर्ज़ु व ततज़लज़लु हीन नफ़क़तिल ऊला फ़िस्सूर, जब इस सूर में पहली मर्तबा फूंका जाएगा तो जमीन में जलजला होगा और जमीन कांप उठेगी। फ़यमूतु कुल्लु हय, तो हर एक जिंदा मर जाएगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे, इल्ला मन शा अल्लाह। सुम्मा युनफ़ख़ु फ़ीही मर्रतन उख़रा, फिर उस सूर में दूसरी मर्तबा फूंका जाएगा, मर्रतन उख़रा दूसरी मर्तबा। फ़इज़ा हुम क़ियामुन, तो अचानक लोग सारे के सारे खड़े हो जाएंगे, यंज़ुरून देखते रह जाएंगे। चौथा नुक्ता है, इन द नफ़ख़ि फ़िस्सूरी, उस सूर में फूंकते वक्त, व क़ियामिल अमवाल मिन क़ुबूरिहिम, और अमवात का अपनी कब्रों से उठते वक्त, तरतजिफु कुलूबुल कुफ़ार, काफिरों के दिल उस वक्त धड़कते रहेंगे और कांप उठेंगे, फटने लगेंगे, मिन शिद्दतिल खौफ वल हाला, उस वक्त के सख्त खौफ और सख्त हिरास से। फमा कानू यकज़िबून बिही, बस जिस चीज का वो इनकार करते थे, जिस चीज की वो तकजीब करते थे, जुटलाते थे, वयजहदून, जिस चीज का वो इनकार करते थे, अस्बहल यौम वाक़िअन ज़ाहिरन अमामहुम, आज तो वही चीज वाक़ा हुई और उनके सामने नमूदार भी हो गई। तो ये चीज देख करके उनके दिल कांप उठेंगे और खौफ से उनके दिल फटने लगेंगे। पांचवा नुक्ता है, अल कुफ़ार यक़ूलून इस्तिहज़ाअन, मजाक करते हुए कुफ़ार लोग कहते हैं, अल कुफ़ार यक़ूलून, कुफ़ार कहते हैं, इस्तिहज़ाअन मजाक करते हुए क्या कहते हैं, अनुरजअ इलल हयात बअदल मौत, क्या हम वापस लौटाए जाएंगे जिंदगी की तरफ मरने के बाद, व बअद अन सिरना इज़ामन बालिया फानिया, और बाद इसके वापस लौटाए जाएंगे कि जब हम बूसीदा और फानी हड्डियां बन चुके होंगे, यानी जब हमारी हड्डियां भी खत्म हो चुकी होंगी, उसके बाद भी जिंदा किए जाएंगे। वमिन जहलिहिम बिल्लाह, कहते हैं अल्लाह के बारे में बेखबर रहने की वजह से, जाहिल रहने की वजह से, फ़इन्नहुम ला यअलमून, वो लोग नहीं जानते कि अन्नल अम्र ला यहताज अक्सर मिन सयहतिन वाहिदा, कि ये सारा मामला एक चीख से ज्यादा का मोहताज नहीं है, यानी इस सारे मामले के लिए एक आवाज से ज्यादा की जरूरत नहीं है अल्लाह को। सिर्फ एक आवाज देगा अल्लाह, तो यानी दिलाएगा अल्लाह, तो ये सब मामला होगा। एक आवाज से ज्यादा इस सब काम के लिए एक आवाज से ज्यादा की जरूरत नहीं है। फ़इज़ा हुम क़ियामुन अला वजहिल अर्ज़, तो वो अचानक जमीन पर जो है खड़े किए जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। यानी ये चीज अल्लाह की कुदरत के सामने कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो ये कुफार मजाक कर रहे हैं, इसकी वजह यह है कि ये अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की अजमत से बेखबर है। छठा नुक्ता जो इन्होंने इन आयात से अखज़ किया है कि अला कुल्ल मुस्लिम, हर एक मुस्लिम पर जिम्मेदारी है, यस्तइद लियौमिल अर्ज़िल अकबर, कि वो क़यामत के दिन के लिए तैयारी करे, यस्तइद, कि वो तैयारी करे,
ले यौमिल अर्ज़िल अकबर, बड़े दिन अल्लाह के नज़दीक पेश होने की, यानी क़यामत के दिन की। बिल ईमान बिल्लाह वल आमाल सालिहा, ये तैयारी कैसे करे? अल्लाह पर ईमान लाने के ज़रिए से और नेक आमाल अंजाम देने के ज़रिए से। सातवां नुक्ता है अन्नफ़ख़ु फ़िस्सूर मिनल आमाल अल मूकिला लिल मलाइका बिअम्र मिन अल्लाह। अन्नफ़ख़ु फ़िस्सूर, उस सूर में फूंकना, मिनल आमाल ऐसे कामों में से है, अल मूकिला लिल मलाइका जो फरिश्तों को हवाले किए गए हैं, बिअम्र मिन अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से। लिहाजा ये काम फरिश्ते करेंगे लेकिन अल्लाह की इजाजत से करेंगे। तो यहां तक दर्स मुकम्मल हुआ, लेकिन अभी हमें नशात के नाम से, एक्टिविटी के नाम से कुछ चीजें करनी है। तो नशात यानी एक्टिविटी। पहला सवाल कहते हैं युसाबुल कुफ़ार इन द क़ियाम नास मिन क़ुबूरिहिम बिखौफ शदीद व हला, मा सबब ज़ालिक। काफिरों को लाहक होगा, युसाबुल कुफ़ार, कुफ़ार को लाहक होगा, इन द क़ियाम नास मिन क़ुबूरिहिम, कब्रों से लोगों के उठते वक्त, बेखौफिन शदीद, काफिरों को सख्त खौफ लागू होगा, लाहक होगा, वह हला, और उनको बहुत ही ज्यादा बेचैनी लाहक होगी, उनको हिरास लाहक होगा। मा सबब ज़ालिका, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह कुरान मजीद ने इन आयात में जिक्र की है कि यौम तरजुफुर राजिफा ततबअुहर रादिफा कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, उस दिन जमीन झटका खाएगी, झटका लगेगा जमीन को, और उसके बाद एक और चीख होगी। तो जब कयामत वाक़ा हो जाएगी, काफिरों के दिल धड़कने लगेंगे, फटने लगेंगे, और उस दिन उन्हें बहुत ही सख्त खौफ लाहक होगा, क्योंकि वो जिस चीज को दुनिया में जुटलाते थे, जिस चीज का दुनिया में इनकार करते थे, उसी चीज को अपने सामने रोनुमा होते हुए देखेंगे। जैसे इन्होंने फरमाया कि आज वो उस चीज को देखेंगे, हाँ, फमा कानू यकज़िबून बिही व यकज़िबून बिही व यजहदूनहु, जिस चीज का आज तक वो इनकार करते थे, उसको जुटलाते थे, अस्बहल यौम वाक़िअन ज़ाहिरन अमामहुम, तो आज वही चीज उनके सामने वाक़ा हुई और उनके सामने नमूदार हुई। यही वजह है कि उनके दिल फटने को लगे, फटने को आएंगे, यानी क्योंकि वो लोग कयामत का मंजर देख नहीं सकेंगे, वो जुटलाते थे कयामत को। लिहाजा जब वो देखेंगे कि कयामत सच में वाक़ा हुई, तो उनके दिल बहुत ज्यादा खौफजदा होंगे। दूसरा सवाल ये पूछते हैं, कहते हैं वरद फी दर्स, दर्स में वारिद हुआ है, अन्नल इस्तिअदाद लियौमिल क़ियामह यकूनु बिल अमाल बिल ईमान वल अमल सालिह। वरद फी दर्स, दर्स में आया है, वरद इन्हें आया है, फी दर्स, दर्स में, अन्नल इस्तिअदाद लियौमिल क़ियामह, कि क़यामत के दिन के लिए जो तैयारी है, यकूनु बिल ईमान, ये ईमान के जरिए से होगी, वल अमल सालिह, और नेक अमाल से होगी। तो अब क्या करना है? इक़्तरिह अमलन यनफ़उक फ़िल आखिरह, ऐसा कोई अमल खुद ही बताओ जो तुम्हें आखिरत के दिन फायदा देगा। वयुमकिनुका फ़िअलुहु, और जो नेक अमल, अच्छा अमल आप कर सकते हो, फिल अमाकिनिल आतिया, आने वाली जगहों में। नंबर एक, फी मदरसतिका, अपने मदरसा में ऐसा नेक काम बताओ जो आप अपने मदरसा में कर सकोगे और जो आपको आखिरत के दिन नेक काम आएगा, यानी जो आपको आखिरत के दिन नफा पहुंचाएगा। ऐसा कोई नेक काम बताओ, लेकिन शर्त है कि वो आप मदरसा में कर सको। फी बैतिका, ऐसा कोई नेक काम बताओ जो आप घर में कर सकोगे। फिर सूक़, ऐसा कोई नेक काम बताओ जो आप बाजार में कर सकोगे। तो मदरसा में जो नेक काम कर सकते हैं जिससे आखिरत में फायदा मिलेगा, ये आप कह सकते हैं कि मदरसा में हम उस्ताद की फर्मा बरदारी करेंगे। घर के बारे में आप कह सकते हैं घर में जो नेक काम है जो आखिरत में फायदा देगा काम, तो आप कह सकते हैं कि घर का काम जो आखिरत में फायदा देगा, जैसे अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी और उनकी खिदमत करना, या इसी तरह घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी खिदमत करना,
बाजार में कोई ऐसा नेक काम जो आपको आखिरत में फायदा देगा, तो बाजार में जाकर के दुआ पढ़ना, बाजार की दुआ जो आई है अहादीस में, तो इस किस्म के काम आप लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं बाजार में किसी गरीब और मोहताज की मदद करना, मदरसे में किसी गरीब और मोहताज तालिब इल्म की मदद करना वगैरह आप लिख सकते हैं। तकवीम, ये अब हमारे मेयार की जांच कर रहे हैं। अब ये मेयार को जांचते हैं, कहते हैं इख्तर अल मअना अल मुनासिब लिल कलिमा फिल उमूद अलिफ मिन अल उमूद बा। इस अलिफ सेक्शन में, इस कॉलम में जो कलिमात आए हैं इनका मानी इख्तियार करो और कॉलम नंबर बा से वो ले लो। अन्नाज़िआत गर्क़ा, डूब करके सख्ती से रूह खींचने वाले फरिश्ते। तो इस ये माना है, ये कहाँ है, एक मिनट। अल मलाइका तंज़िउ अरवाह अल कुफ़ार बिशिद्दा इंदल बास। मलाइका तंज़िउ अरवाह अल कुफ़ार बिशिद्दा, ये इंदल बास लिखा है। एक मिनट हम देखते हैं, ऊपर भी इंदल बास है। इंदल बास सही नहीं है, इंदल मौत सही है। इंदल मौत, मलाइका जो कुफार की रूह निकालेंगे शिद्दत से मौत के वक्त। तो यहाँ किताबत की गलती हुई है शायद, तो यहाँ इन्होंने इंदल बास लिखा है, हालांकि सही है कि इंदल मौत है। चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये नंबर एक। अन्नाशिता नश्ता, सहूलियत से रूह खींचने वाले या रूह निकालने वाले फरिश्ते। तो अल मलाइका तसुल्लु अरवाह अल मोमिनीन, इसको हम कह सकते हैं कि ये वो मलाइका है जो मोमिनीन के रूह निकालते हैं बिकुल सहूला, हर सहूलत के साथ, बेरफक व सहूला, ये है। अस्साबिहात सबहा, तैरने वाले फरिश्ते। अल मलाइका अल्लती तंज़िलु मिनस समा बिसुरअह, ये वाला, ये तीसरा है, ये तीसरा है। चलिए, अर्राजिफा, राजिफा यानी पहला फूंक, ये वाला है। राजिफा का माना पहला नफका, पहली फूंक। राजिफा यानी जो उसके बाद हो, यहां पर है सैहतुन वाहिदा, नहीं, राजिफा ये है अनफखा सानिया, ये वाली, ये राजिफा है अर्राजिफा, और ये है सैहा असानिया। कुलूब यौम इज़िन वाजिफा, वाजिफा लफ्ज जो आया है ये छठा वाजिफा, तो वाजिफा का माना है मुजतरिबा खाशिया, वो दिल कांप रहे होंगे, डर रहे होंगे। फ़इन्नमा हिय ज़जरा, तो ज़जरा का माना है सैहतुन वाहिदा, वही है नफखतु अलबास, ये इसका माना है। तो एक यहां से बचता है अलमलाइका तस्बिकु, यहां होना चाहिए था वस्साबिकाति सबका, साबिकाति सबका। चलिए, एक और सवाल है, दूसरा सवाल है, सिर्फ मायली, आने वाली इन दो चीजों की हालत बता रहा हूं, इनका वस्फ बयान करो। हाल कुलूबिल कुफार यौम युनफखुल लिबास, जिस दिन दोबारा उठने के लिए, जिस दिन दोबारा उठने के लिए फूंक सूर में फूंका जाएगा, उस दिन काफिरों के दिलों की हालत क्या होगी? तो आप कहेंगे कुलूब यौमइज़िन वाजिफा। मौक़िफ़ुल कुफ़ार फ़िद दुनिया मिन हक़ीक़तिल बास, दुनिया में काफिरों का क्या मौक़िफ़, क्या ख्याल है दोबारा जिंदा करने के बारे में? तो दुनिया में ये ख्याल है उनका, वो कहते हैं अइन्ना लमरदूदून फिल हाफ़िरा अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़ीरा, वो कहते हैं क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे? जब हम बूसीदा, हमारी हड्डियां बूसीदा हो चुकी होंगी, खत्म हो चुकी होंगी, उस दिन भी दोबारा उसके बाद भी फिर उठाए जाएंगे? तो इनका मौक़िफ़ यह है कि ये लोग क़यामत का इनकार करते हैं, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का इनकार करते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपने इस्तिफ़ादा किया होगा, आपने दर्स को समझा होगा। आप दर्स बार बार सुन सकते हैं, ये दर्स आपकी वेबसाइट पर 6 महीने तक, जब तक आप इम्तिहान नहीं देंगे तब तक ये दर्स आपके पास मौजूद है। बस आपको ये करना है कि अगर कोई साबिका दर्स आपको देखना हो तो आप लोगों पर जाकर के जो वॉच नाउ लिखा है, टुडेज लेक्चर वॉच नाउ, इसके नीचे जो एसएन ओपन एकेडमी का लोगो है, मीनार वाली पिक्चर है,
उस पर क्लिक करके वहां व्यू आएगा, व्यू पर क्लिक करके अंदर सब्जेक्ट्स हैं, तो जिस सब्जेक्ट का दर्स आपको सुनना मकसूद हो, सुनना चाहते हो आप, तो उस सब्जेक्ट पर क्लिक करके वहां उसकी सारी जो सीरीज है लेक्चर्स की, वो सारी सीरीज आपके सामने मौजूद होगी। तो आप दोबारा सुन सकते हैं, एक एक दर्स आप दो दो तीन तीन बार सुने। बाज तालिब इल्म अगर ये सोचते हूँ कि वो कम समझते हैं और बात सोचते हूँ कि वो ज्यादा समझते हैं, तो हर सूरत में चाहे कोई कम समझे या ज्यादा समझे, हर सूरत में दर्स दो दो तीन तीन बार सुनना चाहिए। आधे घंटे का दर्स है, कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला नफा अता फरमाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और हमें इल्म सीखने की तौफीक से नवाजे, और इल्म सीखने की तौफीक के बाद अमल की तौफीक से नवाजे। इल्म तो बस बहाना है, अमल असल है। और हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक से नवाजे। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एहसन ओपन एकेडमी की पूरी टीम आपकी मतलब आपके लिए दुआ करती है और आपके सपोर्ट में है। आप तक ये दुरूस पहुँचाते हुए हमें खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह ताला हमें और आपको इखलास से और जज़ाए खैर से नवाजे, जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।